साउथ कोरिया का के फूड जब कल्चर खाना बेचती है। जी हाँ दोस्तों, एक देश की कल्पना करिए जहाँ की म्यूजिक, ड्रामास, मूवीज पूरी दुनिया देखती है, जहाँ के एक्टर्स, सिंगर्स दुनिया की टीनेज गर्ल्स के आइडल्स हैं। और उसी देश ने सोचा जब दुनिया हमारे कल्चर को इतना पसंद कर रही है तो हमारा खाना भी पसंद करेगी। और साउथ कोरिया ने सोचा भी और फिर उसे किया भी। साउथ कोरिया के फूड एक्सपोर्ट्स 2025 में 13.6 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं और 2026 का टारगेट है 16 बिलियन डॉलर, यानी कि 17.5% की ग्रोथ। और इसी कड़ी में साउथ कोरिया ने हाल ही में बाई कोरियन फूड प्लस फेयर में 27 मिलियन डॉलर के MOU साइन किए। इस फेयर में 45 देशों के करीब 143 बायर्स आए थे। रेम्योन यानी इंस्टेंट नूडल्स ने अकेले 2025 में 1.52 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, 22% का उछाल। यह पहली बार था कि किसी सिंगल कोरियन फूड प्रोडक्ट ने 1.5 बिलियन डॉलर का थ्रेश होल्ड क्रॉस किया हो। KBBQ, किम्बाप और त्योकबोकी ये सब ग्लोबल मार्केट्स में छा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा खतरा है। कोरिया एग्रो फिशरीज एंड फूड ट्रेड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट होंग मून प्यो ने मैनहट्टन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अगले 2-3 सालों में के फूड बूम का क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आएगा। वो कौन सा खतरा है? काउंटरफिट के फूड। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में चाइना और थाईलैंड में नकली के फूड खूब बिक रहा है। सैमयांग का बुलडाक रेमन और हिते जिनरो सोजू, इनके फेक वर्जन्स रियलिस्टिक पैकेजिंग में मार्केट में बिक रहे हैं। सिर्फ 2025 की पहली छमाही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 800 से ज़्यादा काउंटरफिट केसेस डिटेक्ट हुए। दोस्तों, कारण समझते हैं कि के फूड में तेजी क्या अचानक आई है? नहीं, के फूड की यह कामयाबी अचानक नहीं आई है। हल्यू यानी कोरियन वेव ने पहले BTS, ब्लैकपिंक, स्क्विड गेम, पैरासाइट दिए। इन्होंने दुनिया में कोरियन कल्चर की क्रेज बनाई और उसी क्रेज ने कोरियन फूड को एस्पिरेशनल बना दिया। अगर आप कोरियन ड्रामा देखते हैं तो आप त्योबोकी खाना चाहते हैं। अगर आप K-पॉप सुनते हैं तो आप बुलडाक नूडल्स ट्राई करना चाहते हैं। साउथ कोरिया के फूड एक्सपोर्ट्स में प्रोसेस्ड फूड्स का हिस्सा 60.8% है, रॉ एग्रीकल्चरल गुड्स का नहीं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भारत के लिए, इसको सोचना चाहिए। कोरिया ने रॉ मटेरियल नहीं बेचा, ब्रांडेड, पैकेज, कंसिस्टेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा। के फूड एक्सपोर्ट्स Q1 2026 में 4% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2.56 बिलियन डॉलर हुए। लेकिन मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से वहां डिक्लाइन आया है। मिडिल ईस्ट के फूड ग्रोथ का 32.3% कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब फोकस चाइना और साउथ ईस्ट एशिया पर शिफ्ट होगा। काउंटरफिट का प्रॉब्लम क्यों बढ़ा है? क्योंकि जब कोई नकली बुलडाक खाता है तो उसे पसंद नहीं आता, तो वो ओरिजिनल सैमयांग को ब्लेम करता है। ब्रांड की रेपुटेशन डैमेज होती है। होंग ने कहा कि रेस्टोरेंट्स में कोरियन शेफ्स की बजाय साउथ ईस्ट एशियन शेफ्स रख लिए गए हैं जो कम पैसे में काम करते हैं और उसकी वजह से ट्रेडिशनल डिशेस का टेस्ट बदल गया है। दोस्तों, साउथ कोरिया की यह कहानी भारत के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। पहला लेसन, कल्चर को एक्सपोर्ट करो, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। कोरिया ने डेलिबरेटली हल्यू को प्रमोट किया, ड्रामास एक्सपोर्ट किए, म्यूजिक एक्सपोर्ट किया और उसी के साथ फूड एक्सपोर्ट आया। भारत की कल्चर बॉलीवुड, योगा, आयुर्वेदा, करी दुनिया में पॉपुलर है, लेकिन क्या इंडिया ने उस कल्चरल पॉपुलरिटी को फूड एक्सपोर्ट में कन्वर्ट किया है? टर्मरिक, आंवला, अश्वगंधा ये इंडिया के ट्रेडिशनल सुपर फूड्स हैं। योगा की पॉपुलरिटी के साथ वेलनेस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड है। क्या इंडिया इसे 1.5 बिलियन डॉलर के बिजनेस में बदल पाया? दूसरा लेसन, प्रोसेस्ड बेचो, रॉ नहीं। कोरिया ने रॉ किमची कैबेज नहीं बेची, ब्रांडेड किमची पैकेट्स बेची। इंडिया को भी रॉ स्पाइसेस नहीं, स्पाइस ब्लेंड्स, रेडी मिक्सेस, इंस्टेंट करीज बेचनी चाहिए। और तीसरा सबक है, ब्रांड प्रोटेक्ट करो। कोरिया ने जापान की तरह नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम की मांग की है ताकि
जेन्युइन के फूड को ऑथेंटिकेट किया जा सके। इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स, इन्हें भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करना होगा। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं। साउथ कोरिया के लिए $16 बिलियन टारगेट एम्बिशियस है। मिडिल ईस्ट डिसरप्शन एक सेटबैक है, लेकिन वियतनाम, चाइना, यूएस ये मार्केट्स स्ट्रांग है। भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का फूड एक्सपोर्ट अभी मोस्टली कमोडिटीज में है। प्रोसेस्ड, ब्रांडेड, कल्चरली पोजिशन्ड फूड वहां मार्जिन ज्यादा है। अब देखते हैं इस खबर का बिग पिक्चर। तो दोस्तों, एक छोटे से देश ने दुनिया को सिखाया कि अगर आपके पास कल्चर है तो आप उसे बिजनेस में बदल सकते हैं। कोरिया की पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ है और इंडिया की 140 करोड़। कोरिया का फूड एक्सपोर्ट $13.6 बिलियन का है और इंडिया का फूड एक्सपोर्ट कहाँ है? हमारी बॉलीवुड दुनिया देखती है, हमारा योगा दुनिया करती है, हमारा मसाला दुनिया चाहती है। बस एक चीज चाहिए, उस कल्चर को एक कंसिस्टेंट, ब्रांडेड, सर्टिफाइड प्रोडक्ट में बदलने की स्ट्रेटेजी। जिस दिन यह होगा, इंडियन फूड एक्सपोर्ट्स $13.6 बिलियन नहीं, $136 बिलियन के होंगे।